टूनी चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया है। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। वो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचती थी। रानू चिड़िया अपने एक बेटे के साथ सुंदर के घर में रहा करती थी, परंतु उसके पास में ही कालू कवि और कालू कौवा रहते थे। दोनों उस चिड़िया को हमेशा परेशान और तंग किया करते थे। वो दोनों बहुत बुरे थे। उन्होंने तो कभी कोई अच्छा काम ही नहीं किया था। कुकू बेटा, आप घर पर ही रहना, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, मेरा भी दिल करता है कि मैं आपके साथ भोजन की खोज में जाया करूँ। आप अभी छोटे हो बेटे, थोड़े बड़े हो जाओ, फिर तो जिंदगी भर भोजन की खोज ही करना है। तभी चिड़िया भोजन की खोज को निकलने ही वाले थे कि वहां कालू कौवा और गौरी कवि आ जाते हैं। चिड़िया, हम भोजन की खोज के लिए जा रहे थे, सोचा आपको भी साथ ले चलें। तभी कालू कौवा कहता है, ना जाने क्या बात है चिड़िया, जब हमारे साथ चलती है हमें भोजन आसानी से मिलता है। मैं भी भोजन को जाने वाली थी, अच्छा हुआ कि आप आ गए। ठीक है, हम एक साथ चलते हैं। तभी सारे पक्षी एक साथ निकलते हैं भोजन की तलाश में। जंगल में गर्मियों का मौसम था और बरसात भी ना हुई थी, इस कारण जंगल में भोजन की कमी थी। तभी दूसरे उन्हें दो दाने दूर से दिखाई पड़ते हैं और वह वहां जाते हैं। तभी गौरी कहती है, चिड़िया ये तो बस दो ही दाने हैं। ऐसा करते हैं कि एक मैं खा लेती हूँ और एक आपके कालू भैया खा लेते हैं। परंतु गौरी, मुझे अपने बच्चे कुकू के लिए भोजन लेके जाना है। तब एक कालू कहता है, ठीक है, पहले हम खा लेते हैं और फिर साथ में तुम्हारे लिए भोजन की तलाश करेंगे। फिर क्या था, गौरी कवि और कालू कौवा वो दाने खाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उनका दाना खत्म भी हो जाता है और वह आगे की तरफ उड़ जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया को नदी के पास कुछ दिखाई पड़ता है। अरे वाह, यह तो मकई का भुट्टा है। यह तो मेरे बेटे कुकू को बहुत पसंद आएगा। वो इसे देखेगा तो खुश हो जाएगा। आज यह मकई का भुट्टा मैं ले जाऊंगी। चिड़िया चिड़िया, मकई का भुट्टा तो मेरी बहन को भी बहुत पसंद है। वो कल मुझसे मिलने आएगी। अगर आप मकई का भुट्टा मुझे दे दो तो मेरी बहन तो खुश ही हो जाएगी। गौरी बहन, आपने ही तो कहा था कि अब जो भोजन मिलेगा वो मेरा होगा, फिर अचानक आप कैसी बातें कर रहे हो? तभी उन पंछियों को एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। ये आवाज कैसी है? मुझे तो लग रहा है कोई मुसीबत में है, हमें चल के उसे बचाना चाहिए। तभी गौरी कहती है, चिड़िया चिड़िया जाओ, जल्दी जाओ, जाके उसकी मदद करो, फिर अपना मकई का भुट्टा तुम ले जाना। चिड़िया सोचने लगती है तो फिर से आवाज आती है, मैं सुबह से यहाँ फंसी हुई हूँ, प्लीज मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर क्या था, चिड़िया चली जाती है वो आवाज सुन के। चल भाई कालू, उठाओ ये मकई का भुट्टा, मैं भी बहुत मुश्किल में हूँ। मुझसे ना देखा जाएगा जब ये छोटी सी चिड़िया मकई का भुट्टा खाएगी तो। कालू कहता है, अगर मेरी पत्नी मुश्किल में है तो मैं मदद करता हूँ, अपनी पत्नी को मैं भला कैसे देख सकता हूँ इस मुश्किल में। और गौरी कालू मकई का भुट्टा लेकर वहां से भाग जाते हैं। सुंदर तितली जी, आप यहाँ कैसे फंस गई हैं? मैं यहाँ से गुजर रही थी और इस जाल में टकराकर फंस गई। सुबह से मैं आवाजें लगा रही हूँ पर कोई मेरी मदद के लिए ना आया। तभी टूनी उस जाल को हटा देती है और तितली भी आजाद हो जाती है। चिड़िया, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आपने मेरी मदद की, नहीं तो मैं यहाँ तो मर ही जाती। तितली, मुझे तो आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ क्या करने आई थी चिड़िया? मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेने आई थी। क्या मिल गया भोजन आपको? मिल गया, वहाँ है मेरा भोजन। तभी चिड़िया वहां देखती है तो ना वहां कौवे थे और ना ही उनका उसका भुट्टा था। यह देखकर वह रोने लगती है।
बहुत बुरे हैं, बहुत दुष्ट हैं वो गौरी। मेरा भोजन और मेरे बेटे का भोजन लेकर भाग गई है वो दुष्ट कौवी। अब मैं इन लोगों के साथ कभी भोजन लेने नहीं आऊंगी। इन्होंने हमेशा मुझे धोखा दिया है। क्या हुआ चिड़िया? चिड़िया आप क्यों रो रही हो? कौवा और वो दुष्ट कौवी मेरा भोजन लेकर भाग गई हैं। मेरा बेटा क्या खाएगा? आप चुप कर जाएं चिड़िया। मैं आपको भोजन देती हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर चिड़िया और उस सुंदर तितली के साथ उसके घर चली जाती है। आपका घर तो बहुत सुंदर है, मेरी मम्मा ने बनाया है ये घर। ये लो चिड़िया बहन, कटोरी ले लो। पर कटोरी, ये कटोरी मेरे किस काम की? मुझे तो भोजन की जरूरत है। यह सुनकर तितली हंसने लगती है और वह कहती है, चिड़िया ये कटोरी कोई आम कटोरी नहीं है, ये जादुई कटोरी है। इस कटोरी से जो मांगोगे वो मिलता है, परंतु मांगने वाला जैसा होगा यह कटोरी उसे वैसा ही चीज देगी। मांगने वाला यदि अच्छा होगा तो यह कटोरी उसे अच्छे अच्छे पकवान देगी, और कोई बुरा पक्षी होगा तो वह उन्हें सजा देगी। यह सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह कटोरी लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा ये क्या है? इसमें तो भोजन ही नहीं है, खाली कटोरा है। बेटा रुको, मैं आपको इस कटोरी की जादू दिखाती हूँ। जादुई कटोरी, मुझे मेरे बेटे के लिए मकई का भुट्टा दें। ऐसा कह तभी वह जादुई कटोरी मकई का भुट्टा दे देती है और यह देखकर कुकु बहुत खुश हो जाता है। मम्मा क्या है ये जादुई कटोरी? तो सबको भोजन देती है क्या? नहीं बेटा, यह जादुई कटोरी अच्छे पंछियों को अच्छी चीज देती है और बुरे पंछियों को सजा देती है। फिर क्या था, माँ बेटे मकई का भुट्टा खाने लगते हैं। वहाँ गौरी कालू से कहती है, कालू जी कल तो मकई का भुट्टा खाने में बहुत मजा आया। अब चिड़िया हमारे साथ होती है तो मजे मजे के भोजन हमें आसानी से मिल जाते हैं। क्यों ना आज भी हम चिड़िया के साथ चलें? वो चिड़िया तो बहुत भोली है, हम जितना भी उसे तंग करेंगे वह उसे भूल भी जाती है। चलो गौरी आज चिड़िया की तरफ ही चलते हैं। और दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। कवि बोलती है, चिड़िया बहन चले क्या? आज भोजन लाने नहीं जाना है क्या? आप लोग हमेशा मुझे धोखा देते हो। कल भी आप लोगों ने मेरा मकई का भुट्टा लेकर भाग गए थे। मुझे अब कहीं ना जाना है। मुझे तो तितली ने कटोरी दी है, मैं जैसा भोजन मांगू मंगा सकती हूँ। यह सुनकर तो गौरी के होश ही उड़ जाते हैं। तभी कालू कौवा कहता है, तुम्हें अब तो मजे ही मजे हैं बहन, मुझे कुछ खाना मंगा दो ना। तुम लोग तो हो बहुत दुष्ट और बहुत बुरे पंछी भी हो, पर फिर भी मैं मीठे मीठे फल मंगा देती हूँ। और तभी टूनी के कहने पर मीठे फल उस कटोरी में आ जाते हैं और वह दोनों फल लेकर चले जाते हैं और दोनों चिड़िया घर के पास छिप जाते हैं। तभी टूनू और कुक्कू नदी के पास पानी पीने के लिए जाते हैं। उसी समय कालू और गौरी चिड़िया के घर में चले जाते हैं और गौरी कवि जादुई कटोरी से मिठाई मांगती है। ये तो बुरे पक्षी थे, इसलिए उस जादुई कटोरी से एक मधुमक्खी बाहर आती है और वह उन्हें काट काट के फुला देती है। वो दोनों वहां से डर के भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ अच्छा करता है हमेशा उसके साथ अच्छा ही होता है। धन्यवाद।